गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। तो आज मैं क्लास 9 का फिजिक्स फिजिक्स के बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने फिजिक्स, जहाँ तक मुझे याद है, क्लास 9 का फिजिक्स मैंने आपको क्लास 9 का फिजिक्स में सबसे पहले मोशन के बारे में बता दिया था। मैं एक क्विक रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। मोशन मैंने आपको बता दिया था, टाइप्स ऑफ मोशन बता दिया था, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपसे बात की, फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर मेरा एक और क्लास था स्पीड एंड एवरेज स्पीड। मैंने इन सब के बारे में आपसे बात किया और उससे बहुत से न्यूमेरिकल से बनवाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है उससे थोड़ा सा आगे चलकर, और उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी, जिसमें आपको वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा। और उसके बाद एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक्सीलरेशन। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए कि क्या होता है वेलोसिटी और क्या होता है एक्सीलरेशन। मैं जो अपने इस वीडियोस के जो बोलते माध्यम से, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाते चले जा रहा हूँ। जैसे कि आप मेरा केमिस्ट्री का भी देखते होंगे, तो मैं उसमें चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ पार्ट में डिवाइड करके, और फिजिक्स को भी मैं वही काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फिर स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, सब चीज के बारे में मैंने बात की है। तो उसी चैप्टर को आगे करते हुए मैं आज आपको वेलोसिटी और उसके बाद एक्सीलरेशन के बारे में बात करूंगा। सो ध्यान से देखिए, और जहां भी आपको लगे कि नोट करने का है उसको नोट कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए और आपका इस लॉकडाउन के समय आपका स्टडी पर कोई भी बाधा ना हो। सो चलते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है वेलोसिटी। ओके, तो चलते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो सबसे पहले वेलोसिटी को जानने से पहले हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं स्पीड क्या होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों लगभग सेम है, ओके। बट थोड़ा सा जो डिफरेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, अगर हम स्पीड क्या था, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जो स्पीड के बारे में पढ़े थे कि स्पीड एक डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है पर यूनिट टाइम, लेकिन यहाँ पर जो है, ठीक है ना, वेलोसिटी जो होता है ये होता है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ओके, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। देखिए, ये एक नया चीज है, इन गिवन डायरेक्शन, ये एक नया चीज है। बस एक डायरेक्शन, जैसे अगर हम स्पीड के बारे में बात करते हैं कि हमें, ठीक है, यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में ये डायरेक्शन नहीं दिया होता है कि हाँ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, इस तरह का कुछ नहीं था। तो एक डायरेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्शन है, इस कारण से इसको वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? सिंपल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगर हम रिकॉल करते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी इक्वल टू आल्सो डिस्टेंस बाय टाइम, बट टाइम इन डायरेक्शन। और आपको पता है कि टाइम इन डायरेक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन।
बस यही अंतर है, ठीक है ना। वेलोसिटी डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, ओके। और वेलोसिटी होता क्या है, तो मैंने बताया जो स्पीड का, यहाँ मैंने स्पीड का लिखा था, स्पीड दोनों लगभग सेम है, बस एक चीज का अंतर होता है कि इसमें जो डिस्टेंस दिया होता है वो डायरेक्शन, और इसमें जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस पर टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट। और आप जानते हैं कि जो भी डायरेक्शन दिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में देख लिया है, ओके। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में और हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एक कंपैरिजन होता है, वेलोसिटी और कुछ नहीं होता है। देखिए, स्पीड और सिंपल अगर समझने का बात हो तो स्पीड और वेलोसिटी, यही दोनों को सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। ये होता है जिसको बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जहां तक SI यूनिट का बात करते हैं, ओके, तो SI यूनिट दोनों का सेम होता है। इसका भी मीटर पर सेकेंड और इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। और अगर बड़े में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका और कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर, और इसका भी किलोमीटर पर आवर, ओके। तो सब कुछ लगभग सेम है। इसको भी हम शायद भी से ही बोलते हैं, इसको भी भी से ही बोलते हैं, ठीक है ना। V इक्वल टू डी, जो आप जानते ही है। तो बस दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है, तो देखिए मेन डिफरेंसेस एक ही चीज है, वो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इसमें गिवन डायरेक्शन नहीं होता है और इसमें गिवन डायरेक्शन। अगर हम बोल रहे हैं 25 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की ओर 25 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो हो गया वेलोसिटी हो गया, क्योंकि डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम बात करेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, वहां पर हम डायरेक्शन नहीं बताएं, तो जब डायरेक्शन नहीं बताएंगे दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्पीड। तो स्पीड और डिस्टेंस में, सॉरी, स्पीड और वेलोसिटी में यही है। और इसके बारे में बोल सकते हैं स्पीड, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर। स्केलर आप जानते हैं, स्केलर, और ये वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ना हो, लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, किलोमीटर में भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं। दिस इज वेक्टर एंड दिस इज स्केलर। तो आई थिंक आपको वेलोसिटी बहुत अच्छा से समझ में आया। कोई दोनों में कोई अंतर नहीं, सिर्फ एक छोटा सा चीज का अंतर, वो है डायरेक्शन, ओके। बाकी इसका सारा चीज जो होता है, सबका सब क्या होता है, वही होता है, सेम। तो ये था मेरा एक टॉपिक वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी में और क्या जानना है, तो जैसे कि आप एवरेज डिस्टेंस जाने, एवरेज स्पीड जाने, वैसे ही देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। हालांकि एक होता है एवरेज वेलोसिटी, तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी होगा। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर कर रहा हो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ओके। यूनिफॉर्म मतलब कहने का मतलब फर्स्ट सेकंड में, मतलब कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, एवरेज तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वही, मतलब एवरेज वेलोसिटी या इसी को कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में चलते रहे, ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब फर्स्ट सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर, थर्ड सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ सेकंड में। तो ये जो आपको एक ग्राफ मिलेगा, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी।
अब मैं थोड़ा थोड़ा सा बात जो कि आपके बुक्स वगैरह में है थोड़ा सा, कि वेलोसिटी को क्या चेंज किया जा सकता है, क्या वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, कि हाँ, तो हाँ, वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। वेलोसिटी कैन बी चेंज। दो, एक तो पहले आप स्पीड चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। अगर बॉडी का आप स्पीड चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और दूसरा, अगर स्पीड वही रहता है कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी से लेकर, क्या स्पीड और वेलोसिटी क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं। कैसे? अगर बाय द वे कोई ए और बी दो पॉइंट है, कोई लड़का यहाँ से 110 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया और इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें स्पीड कितना होगा? इसका स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। दोनों सेम है, लेकिन जैसे ही इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी अलग और स्पीड अलग हो जाएगा। इस कारण से बोला जा सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी तभी इक्वल होंगे जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सीधा लाइन में चलेंगे। और जैसे ही वो अपना स्ट्रेट लाइन में चलना, मतलब सब अपना अपना सिंगल लाइन में चलना स्टार्ट कर देंगे, तो स्पीड अलग और वेलोसिटी अलग हो जाएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन बस जानने के लिए, लेकिन जो जानने के लिए था वो मैंने आपको बताया, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है एक्सीलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सीलरेशन, और इसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको जानेंगे इसके बाद ही हम एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहा जाता है मोशन, लीनियर मोशन का 3 इक्वेशन, उसके बारे में जानना है। तो उसके जानने से पहले हमें जानना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन एक्चुअली में होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, इस बात को याद रखिएगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बट इसको समझना जरूरी है कि एक्सीलरेशन होता क्या है। बाय द वे, सिंपल सा, अपने अपना बाइक, सब लोग बाइक जानते हैं चलाने के लिए, आप अपना बाइक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट सेकंड, मतलब शुरुआत आपने किया उसको 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से या स्पीड से, वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया, ओके। अब जैसे ही 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड आपने 20 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर, मतलब 5 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी पहले क्या था? 10 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये बढ़ा ना, वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हुआ ना, चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना। आप ध्यान से देखिएगा, सब लोग बाइक चलाते हैं तो वो जो राइट हैंड में जो आप उसको क्या करते हैं, जो इस तरह से आप करते हैं, ये ही होता है एक्सीलरेटर हमारे बाइक में, ठीक है ना। अगर 4 व्हीलर्स में देखेंगे तो पैरों के नीचे होता है, एक्सीलरेटर होता है, उसको एस, मतलब हम सब एक्सीलरेटर बोलते हैं, वही काम करता है उस वेलोसिटी को बढ़ाने का। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से शुरू में था, 5 सेकंड बाद ये 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंजिंग आया। तो इसको हम क्या, यही होता है क्या, वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है, वेलोसिटी में जो चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट लिखने का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को ए से बताया जाता है, ए, ओके।
एक्सेलरेशन को a। अब हम बताते हैं कि हमने क्या लिखा है। देखिए इससे एक फार्मूला निकलता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और रेट मतलब कुछ टाइम लेगा तब ना चेंज करेगा। ये मेरा मिल गया। अब बताइए, मान लेते हैं एक फिजिक्स की भाषा में कि कोई आप ही हो, कोई भी शुरुआत का उसका स्पीड था बाय द वे यू। मैंने यू इसलिए लिखा क्योंकि आगे आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, यू, ठीक है ना। तो उसका स्पीड बाय द वे मान लेते हैं, आपने जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 10, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी बाय द वे यू 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड, और टी कितना था 5 सेकेंड। देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो होता है 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज पहले कितना था, तो वेलोसिटी में चेंज मतलब कि जो पहले फाइनल वाला लिखेंगे v माइनस यू बाई टी, और इसको किससे बताते हैं, a से, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यही एक फार्मूला है, ठीक है। इसको बोला जाता है एक्सीलरेशन। हमें फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को घटाकर उसको उस टाइम से डिवाइड कर देना पड़ेगा, देन आपका एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ओके, तो ये हुआ एक्सीलरेशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन मैंने तो ये बता दिया आपको एक्सीलरेशन। अब ये बताते हैं कि एक्सीलरेशन का SI यूनिट होगा क्या, SI यूनिट। तो देखिए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में ही तो चेंजिंग हो रहा है ना, चाहे कोई भी वेलोसिटी तो ही है, तो वो वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकंड में होगा, ओके। और टाइम टी, सही बताए ना, मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होगा टी। तो अब बताइए टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ऐसा यूनिट लिखा, तो टाइम का एस। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, मीटर बाई एस, और नीचे एस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको और भी ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब क्या है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया, आई थिंक बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू टाइम टेकन। अच्छा, एक्सेलरेशन ये आपको समझ में आ गया। SI यूनिट यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। SI यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ माइनस देकर। नेक्स्ट है कि दो और टर्म एक्सेलरेशन से, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक है, चलिए मैं यूनिफॉर्म, फिर उसके बाद मैं यूनिफॉर्म के बारे में बात करूंगा। देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे एक देखिए मैं आपको सिंपल से एक ग्राफ से बताता हूँ। सॉरी, थोड़ा ग्राफ बड़ा बना देना चाहिए। मैं आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ये एक ग्राफ, ओके, फिगर पर मत जाइएगा क्योंकि मैं फिगर उतना अच्छा नहीं बना पाता। देखिए ये है एक्सेलरेशन, तो ये स्पीड इसको मानेंगे, और ये एक्स एक्सिस होता है, इसको टाइम का होगा, ओके। ये टाइम और ये स्पीड। अब मान लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड,
15 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसे मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, तो पहले यूनिफॉर्म बता रहा था। अब देखिए यहाँ से 1 सेकेंड में, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। सेकेंड में 20, 10, फिर थर्ड में, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मेरा फिगर थोड़ा सा, तो यहां पर देख सकते हैं हर सेकंड में उतना ही स्पीड को वो कवर कर रहा है, जितना कि शुरू सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड में 10 मीटर, मतलब 5, 1 सेकंड में 5, अगले सेकंड में फिर 5, फिर अगले सेकंड में 5। तो ये जो एक्सेलरेशन हुआ, इट मीन्स इसको बोला जाता है इक्वल अमाउंट इन, जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है इन इक्वल टाइम में। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका स्लोप आपको जो मिलेगा, ये स्लोप मिलेगा, और यही जो स्लोप होता है, यही होता है एक्सेलरेशन। ये जो स्लोप मिलता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये स्लोप। लेकिन मैं इसी फिगर में आपको बताता हूं, ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब अगर इसमें बताया जाए नॉन यूनिफॉर्म, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सिंपल थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। ये अब जो बताऊंगा मैं वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ओके, देखिए 1 मिनट, देखिए बाय द वे फर्स्ट सेकेंड में 5 चला, फर्स्ट सेकेंड में 5 चला, सेकेंड में ये 8 ही चला, फिर उसके बाद सेकेंड में ये इतना का चेंजिंग हो गया। ओके, तो ये देखिए इसका जो मिलेगा आपको कर्व मिलेगा, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मिलेगा, क्योंकि हर सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 5, ठीक है, लेकिन अगले सेकंड में मात्र 3 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद वाले सेकंड में ये 7 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो आपको स्लोप मिलेगा वो स्ट्रेट मिलेगा, और नॉन यूनिफॉर्म का जो मिलेगा वो आपको कर्व मिलेगा। तो ये था एक्सेलरेशन। ओके, और एक्सेलरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैं आपको बता रहा था। अब थोड़ा सा और जो बताएंगे वो एक टर्म और बताना है मुझे, जिसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या इसी को डी एक्सेलरेशन, बहुत सा नाम है। क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो सकता है? यस, हो सकता है। बस यही जानना है कि होता क्या, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब हो सकता है। कब? बाद में आपने स्टार्ट किया और 40 किलोमीटर पर आवर से आपने चलना शुरू किया, ओके, और 5 सेकेंड बाद आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगा। क्यों? बाइक में ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ स्पीड बढ़ता है, स्पीड घट भी तो सकता है। आप शुरू में तेज चल रहे थे 40 किलोमीटर पर आवर, अब आप 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड आपने क्या किया, उसका स्पीड कम कर दिया। तो ये आपका भी हुआ ना फाइनल वेलोसिटी, और ये आपका क्या हुआ, यू इनिशियल वेलोसिटी। तो जब ये आपका इनिशियल, तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो ए भी क्या मेरा 10, और ये कितना है u 40, और टाइम 5। अब यहाँ पर देखिए -30/5, इट मीन्स -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें माइनस में मिला? यस, मिला। तो ये जो हुआ इसको बोलते हैं रिटार्डेशन
या डी एक्सिलरेशन या नेगेटिव एक्सिलरेशन। तो ये था मेरा आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, खासकर उन बच्चों के लिए जो ये चाहते हैं कि हर टॉपिक को सही से समझा जाए। और मैं यही बताने का कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आपको जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी टर्म्स थे, फिजिकल टर्म्स, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, रिटार्डेशन, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सारे को मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो आप वीडियो को देखो, समझो और अपना बुक्स को पढ़ो, इससे कि आपको आसानी से समझ में आए। अब मैं इसके बाद जो एक वीडियो लेकर आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें, खासकर मोशन चैप्टर का, और उसको सोल्व करने के लिए आपको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, आपको क्या चीज जानना चाहिए, और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा अगला, जिसका नाम है कि न्यूमेरिकल को कैसे हम सोल्व करें, खासकर क्लास 9 का न्यूमेरिकल, जो कि फर्स्ट चैप्टर मोशन में। ओके, तो आज के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।